फातिमा, आपने इस चीज को कैसे मेक श्योर किया था कि दैट इज समथिंग लेजिट और कोई स्कैम नहीं है, बिकॉज इंटरनेट स्कैम से भरा हुआ है। इंटरनेट बिल्कुल स्कैम से भरा हुआ है। लेकिन ये चीज हम सब जानते हैं कि जो कोई स्कैम कर रहा है वो कभी भी सामने नहीं आता, कभी भी सामने नहीं आएगा। वो हमेशा कुछ बैकग्राउंड में हो रहा होगा। आपको कभी उस सेटअप के पीछे रियल बंदा नहीं नजर आता। बिल्कुल। इस सेटअप में सबसे पहले आपको जो एड दिखता है वो एक रियल पर्सन का होता है। और मेरा एड है, आपका एड है, या जिसका एड मैंने देखा था अपनी मेंटोर का, शी वॉज देयर एंड शी वॉज गिविंग मी द ऑप्शन टू कॉन्टैक्ट। अगर आपको फेसबुक पर ऐड दिखा है तो उधर आपके पास ऑप्शन होता है टू कांटेक्ट देम। इंस्टाग्राम पे ऑप्शन होता है टू कांटेक्ट देम। या अगर आपने यूट्यूब पर ऐड देखा है तो वहां पर भी आप लर्न मोर क्लिक करके, यस बेबी, वहां पे भी आप लर्न मोर क्लिक करके देख सकते हैं कि आगे आपके पास कांटेक्ट करने का भी ऑप्शन है। स्कैमर कभी भी आपको खुद से कांटेक्ट करने नहीं देगा, वो एक सेफ डिस्टेंस पर प्ले करेगा। दूसरा ये कि जब आप मजीद इस चीज को फिगर आउट करते हैं, मजीद जब आप इस चीज को डिग इन करते हैं, तो आप देखते हैं कि अच्छा भाई, ये बिजनेस लीगली रजिस्टर्ड है। जैसे मैं यहाँ यूएस में रहती हूँ, जब मुझे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप का एक्सेस मिला था, तो एक चीज जो मेरे लिए बहुत ज्यादा आई कैचिंग थी वो थी जो लोगों ने अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे। जैसे यूएस में हमें हर साल एक फॉर्म आता है विच इज कॉल्ड 1099 फॉर्म। द 1099 फॉर्म इज एन आईआरएस डॉक्यूमेंट, टैक्स डॉक्यूमेंट यूएस का, जो कि आपको हर टैक्स सीजन से पहले आता है, विच इज बेसिकली अ रिपोर्ट ऑफ योर एनुअल इनकम जो आपकी लास्ट ईयर हुई है। इसके अलावा कनाडा में T4A, लाइक मैंने लोगों के 1099 और T4As बकायदा उस ग्रुप के अंदर देखे। एंड आई वाज, उसके बाद मैं कन्विंस्ड थी कि जो भी है ये काम, ये बिजनेस इलीगल या स्कैम कैटेगरी में नहीं आ सकता, बिकॉज कोई भी बिजनेस लीगली रजिस्टर ही नहीं हो सकता अगर वो खुदा ना खास्ता फिशी। और डेफिनेटली। तो ये चीजें थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, मतलब दिस इज नॉट अ स्कैम। ऑलराइट। जैसे फातिमा, आपने ग्रुप की बात की, अगर उसको एक उस ग्रुप में ना हो तो उसको कैसे आप कन्विंस कर सकते हो? लाइक कन्विंस नहीं, उसको कैसे आप यकीन है, अगर आपसे कोई कहे कि हम ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, कोई लोग होते हैं जैसे आपको पता है स्टार्टिंग किस तरह से होती है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाना चाह रहे, हमें हमें आप क्यों एक ग्रुप की तरफ भेज रहे हैं, तो उसका क्या आप कहेंगे? देखें, वी अंडरस्टैंड कि आप जो है अपनी प्राइवेसी में रहना पसंद करते हैं, और ये चीज हम सबके ऊपर सिमिलरली एप्लीकेबल है। बिल्कुल। फर्स्ट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ग्रुप के अंदर आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। जब हम ऑलराइट। आपको उस ग्रुप का एक्सेस देते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस ग्रुप में कोई भी आ सकता है, नहीं। आप उस ग्रुप में पहले एक सिस्टम रिक्वेस्ट डालते हैं, और वो रिक्वेस्ट अप्रूव होती है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ प्राइवेट ग्रुप, इट्स नॉट अ पब्लिक ग्रुप। इट्स अ प्राइवेट ग्रुप, और उसमें कोई भी मेंबर विदाउट स्क्रीनिंग के ऐड नहीं होता है। दूसरी चीज ये कि जब आप वो ग्रुप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, नोबडी कैन सी दैट यू आर इन द ग्रुप। आप अपना खामोशी से ग्रुप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आप खामोशी से उसको देख रहे होते हैं। देखिए, एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, जब आप किसी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं टू एक्सप्लोर अबाउट इट। जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ अजान हो रही है। देखें, जब आप किसी भी सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि अगर आप उसका सिस्टम करेक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी भी उस चीज को करेक्टली जान नहीं सकेंगे, समझ नहीं सकेंगे। और इस चीज को फिगर आउट करने के लिए हमारे ग्रुप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो आपके लिए है और जो आपको ही फायदा देगी। बिजनेस के जो है कुछ बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आपको उस ग्रुप में मिलेंगे। बिजनेस का इनकम पोटेंशियल आपको समझ में आएगा। और भी कई चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि लोगों ने अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स तक शेयर किए। ऑब्वियसली आप अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक प्राइवेट सिक्योर्ड ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। एंड योर पार्ट इन दैट ग्रुप विल जस्ट बी एक्सप्लोरिंग, आपको कुछ करना नहीं है उधर। अगर आप उस ग्रुप का एक्सेस लेते हैं तो आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ले, दैट्स इट। आपका कोई रोल नहीं है उस ग्रुप के अंदर सिवाय इसके बिल्कुल। कि आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आप वो इंफॉर्मेशन ली, आप उस चीज को देख, चीज आपके लिए सूटेबल है या नहीं है।
और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है या नहीं। अगर आप एक बैरियर लगा देंगे अपने और अपनी रिसर्च के दरमियान, तो देर इज नो वे आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। और अगेन आपका जो डिसीजन होगा वो एक इन्फॉर्म डिसीजन नहीं होगा, वो एक अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा, वो एक इनकम्प्लीट रिसर्च के बलबूते पर एक डिसीजन होगा। आमना आप म्यूट पर हैं। ऑलराइट, डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। अच्छा फातिमा, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि जब से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, इस बिजनेस ने आपको मतलब आपने क्या गेन किया इस बिजनेस से? आपको इस बिजनेस ने कैसे हेल्प की? जिस चीज को आप करना चाह रही थी, आपको उसमें किस हद तक जो है वो कामयाबी हुई है? um, यार गेम्स की तो बड़ी लंबी स्टोरी है टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जो है एक मैं जो इनिशियली जो मेरा गोल था, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग 500 या $1000 पर मंथ मुझे कुछ मिल जाए तो एक कुशन मनी मेरे लिए हो जाएगा। बिल्कुल। मैंने अपने गोल से कहीं ज्यादा इस बिजनेस में अचीव किया, फाइनेंशियली भी बहुत अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक इस वक्त जो मेरी इनकम है वो एक वर्किंग प्रोफेशनल के बराबर है, जो कि 8-9 घंटे अपने प्रोफेशन को देता है, घर से निकलता है आता जाता है, सारा टाइम जो उसका एक लाइफ का 8-10 घंटे का टाइम है वो जो एक पूरे ऑफिस सिस्टम को देता है, मैं वो चीज अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठ के कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनेंशियली तो मैंने काफी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह गेन किया। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्सनल लेवल पर मैंने गेन्स किए। जब आप घर पर रह रहे होते हैं, जब आपका आउटर वर्ल्ड से एक्सपोजर जो है वो इतना लिमिटेड हो जाता है, तो समहाउ आपकी पर्सनालिटी की ग्रोथ रुक जाती है। लाइक जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, हम उस चीज को उस वक्त एहसास नहीं कर रहे होते, लेकिन आउटर वर्ल्ड एक्सपोजर हमें मुस्तकिल एक ग्रोथ दे रहा होता है पर्सनल लेवल पर। और जब वो ग्रोथ कहीं आकर स्टॉप होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक होने लगता है, आपका जो है नॉलेज लेवल शेक होने लगता है। मैंने जब से ये बिजनेस ज्वाइन किया है मुझे लग रहा है कि जो मेरा एक्सपोजर में एक ब्रेक आया था वो खत्म हो गया। घर बैठकर ऑनलाइन वर्ल्ड के थ्रू मैंने जितना एक्सपोजर लिया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। मैंने अपना कॉन्फिडेंस वापस गेन किया। मैंने एक नई फील्ड में इस सिस्टम के सपोर्ट सिस्टम के थ्रू अपना पूरा आप कह सकते हैं कि करियर बना लिया एंटरप्रेन्योरशिप में। एंड आई वॉज नॉट द पर्सन जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट भी था कभी भी। ना बिजनेस की पढ़ाई में इंटरेस्ट था, ना बिजनेस समझने में इंटरेस्ट था, ना मार्केटिंग पता था क्या होती है। बिल्कुल। तो आई पर्सनली बिलीव कि इस चीज ने मुझे पूरी नई राह दिखाई है, एंड आई हैव बीन एबल टू गेन माई सेल्फ बैक एज अ पर्सन। लाइक yes, I am a mother alhamdulillah, I am a wife alhamdulillah, I am a daughter alhamdulillah, but I am as me too, I am as a person too। इस वक्त मैं सिर्फ मैं हूँ, मैं कोई माँ नहीं हूँ, मैं कोई बीवी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पर्सन हूँ जो कि अपना काम कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है। तो आई वॉज एबल टू गेन माई आइडेंटिटी बैक थ्रू दिस बिजनेस, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी फाइनेंशियल अचीवमेंट से या किसी भी पर्सनल ग्रोथ से सबसे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है, गेटिंग योर सेल्फ बैक एज अ पर्सन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फातिमा, अगर मैं जो नॉर्मली मेरी बहुत से लोगों से जो बात होती है, तो एक चीज मैंने जो लोगों में एक देखा है कि उनके अंदर एक वही चीज है जो जॉब को प्रेफर करना ज्यादा, और बिजनेस का जहाँ पे आता है वहां पे उनको एक डर आ जाता है इन्वेस्टमेंट का। तो इन चीजों को आप कैसे आगे आप बात करें इन बारे इसके बारे में? देखें, एक कहावत है, यू नीड टू पिक योर पॉइजन। ठीक है, Oh, that's- सही है। या तो आप जॉब करने की उस विशियस साइकिल में ही रहें कि ठीक है, यू गो एट योर वर्क प्लेस, यू डू योर वर्क, यू डू योर जॉब, यू गेट पेड, एंड यू डोंट नो कि आप कब ले ऑफ हो जाएंगे, कब वो जॉब आपकी नहीं रहेगी। क्योंकि कंपनी को जब तक आपकी जरूरत है कंपनी आपको रखेगी। डजेंट मैटर कितना अरसा हुआ है, आपने कितना अच्छा काम किया है। यस, एक चीज गारंटीड है, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपकी इनकम हो रही है। सही है। द डे यू लूज योर जॉब, दैट इज द डे यू लूज योर इनकम। दैट्स इट, प्लेन रूल है जॉब का। बिजनेस में क्या है? बिजनेस में यस देर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है डेफिनेटली, लेकिन आपका बिजनेस आपसे कोई छीन नहीं सकता।
आपकी इनकम में कोई कैप नहीं होता। जॉब में आप कितनी भी मेहनत कर लें, जो आपकी डेजिग्नेटेड तनख्वाह है आपको वही मिलती है। बिजनेस के डेफिनेटली। अंदर यू वर्क मोर, यू ग्रो मोर। और डेफिनेटली। ये जो सबसे बड़ी सर पे तलवार लटक रही होती है जॉब की, कि हमारी जॉब चली जाएगी, बिल्कुल। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस आपको इवेंचुअली ये फ्रीडम दे देता है कि आप अपनी इनकम अपने हिसाब से कमाएं, आप अपना काम अपने हिसाब से करें। आपको इस बिजनेस से कोई निकालने वाला नहीं, क्योंकि ये आपका अपना है। आप यहाँ किसी को जवाब दे नहीं। आप खुद देख सकती हैं कि हम पिछले आई बिलीव आधे पौने घंटे से अपनी लाइफ की कुछ सेटिंग्स करने की कोशिश कर रहे थे, और टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम उसको टाइमली स्टार्ट नहीं कर सके। क्या हमारे ऊपर कोई बॉस है जिसको हमें ये जवाब देना है? हम डेफिनेटली। दोनों अपना बिजनेस इंडिविजुअली रन कर रहे हैं। टेक्निकल इशू आया, वी हैंडल्ड इट, डेफिनेटली वी हैव टू डू आवर पार्ट, बट हमने अपना काम कर लिया, नाउ वी आर हियर। तो अब आपने अपना पॉइजन चूज करना है कि आप जॉब करने की विशेष साइकिल में फंसे रहते हैं। आप ये रिस्क लेते हैं कि आप सालों तक अपनी मेहनत, अपनी स्किल्स किसी दूसरी कंपनी को देंगे, उनका बिजनेस बढ़ाएंगे टू मेनी फोल्ड्स, और आपकी एक लिमिटेड तनख्वाह रहेगी, और उसमें भी आपको नहीं पता व्हेन यू विल लूज योर पोजीशन, व्हेन यू विल लूज योर जॉब। या आप अपने स्किल्स, अपना टाइम, अपनी मेहनत अपने काम को देंगे, जिसको आपने खुद खड़ा किया है। किसी और का एम्पायर खड़ा करेंगे या अपना एम्पायर खड़ा? स्किल्स आपके पास हैं। द ओनली रिस्क इन द बिजनेस इज यस द इन्वेस्टमेंट। आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो एम्प्लॉयर है, उसने वही किया है, उसने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट लेकर जो है ये काम शुरू किया है, उसने भी वो रिस्क लिया है। एंड ही हैज हायर्ड अ प्रोफेशनल लाइक यू टू रन देयर बिजनेस। आप अपना बिजनेस खुद खड़ा करेंगे, अपना बिजनेस खुद क्रिएट करेंगे, अपने बिजनेस पर खुद काम करेंगे, और अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करेंगे। जॉब में आप ये नहीं कर सकते। आपको रेज मिल सकता है एक सर्टेन लेवल का, आपको प्रमोशन मिल सकती है, लेकिन ये सब आपसे कभी भी लिया जा सकता है। बिजनेस में डेफिनेटली। आपसे आपकी कोई कोई चीज नहीं लेगा। तो ये मुझे पर्सनली लगता है कि ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है जॉब, बिजनेस ओवर जॉब का, कि जिसमें आप वाकई में बॉस हैं, और आपके पास चीजों का जितना कंट्रोल है उतना किसी जॉब में नहीं हो सकता है। बस बात यह है कि एक बहुत अच्छी सेइंग इसी बिजनेस के मास्टरमाइंड लेक्चर से मैंने सुनी थी, जो कि मेरे दिमाग में बैठ गई थी, कि इन ऑर्डर for you to run your business efficiently and to generate a decent income, you need to, you know, deal with your business just like you do it in your job. आपको अपनी जॉब डेफिनेटली। पर जिस तरह आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको शुरू में अपने बिजनेस को एज अ जॉब ही ट्रीट करना होगा, ताकि आप डेफिनेटली। उससे फिर बिजनेस जैसा मुनाफा ले सकें। क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं जब हम अपना करियर बनाते हैं, लेकिन हम किसी और का बिजनेस खड़ा कर रहे होते हैं दैट बिल्कुल। वही चीज अगर फातिमा, आप अपने करेंगे तो उसका कुछ नेक्स्ट लेवल का ही रिजल्ट होगा। डेफिनेटली आपने इस चीज को बहुत अच्छे से आंसर किया है। और वाकई में ये एक ऐसी बात है कि जो अम, नहीं हम लोग देखते, हम लोग वो क्या है कि शायद एक होता है ना कि हमारे अंदर कि हम लोग एकदम से जो हमें बेनिफिट चीज देते हैं हम उस चीज की तरफ ज्यादा जाते हैं, शॉर्ट बनिस्बत ये टर्म। कि जो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बिजनेस आपको थोड़ा सा टाइम लेगा देन वो रन करेगा, ठीक है। और बिल्कुल। जो जॉब आपकी डेफिनेटली या जैसे मंथली आती है या वीकली आती है, जैसे भी आती है आपको आ जाएगा, और हम लोग मोस्टली उस चीज की तरफ ज्यादा जाते हैं। ऑलराइट, फातिमा मैं आपसे इसमें क्लास क्वेश्चन करूंगी एंड देन इंशाल्लाह आप मुझे ये जो लोग अभी आगे आना चाहते हैं, जो फेंस सिटर हैं लेकिन किसी चीज की वजह से रिलक्टेंट है, वो नहीं आ रहे, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहला मैसेज तो मेरा ये होगा कि अगर आप किसी चीज को लेकर रिलक्टेंट है, रीच, आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, आपके सवालों के जवाब हैं, बट फॉर दैट यू रियली नीड टू रीच आउट। जितना आप क्लियर होकर इस काम में आएंगे, जितना आप यू नो बिल्कुल विदाउट कंफ्यूजन इस चीज को लेकर नेक्स्ट स्टेप लेंगे, और न्यूट्रल होकर ओपन माइंड के साथ लेंगे, उतनी ही आपको आपकी रिसर्च में आसानी होगी। प्लस जो हमारा नेक्स्ट स्टेप भी है, दैट इज ऑल्सो रिस्क फ्री। इट्स अ रिफंडेबल 30 डे ट्रायल प्रोग्राम। तो आपके पास 30 दिन है रिफंड विंडो के तौर पर, आपका 100% अमाउंट रिफंड हो जाता है। तो फ्रॉम वेयर आई सी इट, दिस थिंग इज एज गुड एज फ्री।
द नेक्स्ट स्टेप। आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन भी ले रहे हैं, और आपका जो ट्रायल अमाउंट है वो सिर्फ उसी वक्त यूज होगा जब आप बिजनेस कर रहे होंगे, अदरवाइज यू विल टेक योर मनी बैक। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा है जो एक हायर लेवल की इंफॉर्मेशन को इतने इजी सिस्टम के साथ आपको एक्सेस देते। तो सबसे पहले तो आई वुड से रीच आउट, क्लियर योर कंफ्यूजन्स, एंड देन टेक दैट करेज टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। आप उसको 100% कभी भी जो है रिग्रेट नहीं करेंगे कि आप ट्रायल के स्टेप पर क्यों आए। दैट्स डेफिनेटली आपके पास एक रिग्रेट नहीं रहेगा, आपने एक चीज को जो है एक्सप्लोर कर लिया होगा, और ऑल आप कर उसको लिया। फिर आपको लगता है आपके लिए नहीं है तो आप उसको कट आउट कर दोगे, आप उसके बारे में दोबारा नहीं बिल्कुल। सोचोगे, मैंने इसको एक्सप्लोर किया हुआ है। हम्म। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फातिमा, आपने जो मेरे ज़हन में सवाल थे आपने उनको बहुत अच्छे से आंसर किया, एंड आई होप सो जो लोग देखेंगे उनको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ये आपने बहुत अच्छे से दो तीन चीज़ों को बहुत आपने मतलब जो मेरे क्वेश्चन थे मैंने किया आपसे, आपने उनको बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फातिमा, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।